हेलो उस्तादो, मैं हूँ घुमक्कड़। और आज है 9 तारीख और मैं 6 तारीख को गोपेश्वर से वापस आ गया था। पर उसके बाद मेरा इतना आलस आ रहा था ना मुझे कि मैंने कुछ काम नहीं किया इतने दिनों के बाद। कल किया था मैंने, कल मैंने काम किया था, 2 ऋषिकेश से अप डाउन मारी थी तो 3400 रुपए का काम हुआ था मेरा और 600 650 तक का खर्चा हुआ था। आज अभी मैं ये 3:30 बजे मैं पहली ड्यूटी लेके आया हूँ यहाँ डोभाल चौक, और जिसका फेयर लगभग 395 रुपए हुआ। और एक दिल्ली की राइड भी आ रही थी मुझे, पर मैं गया नहीं। आज जिम भी गया था मैं, आज जिम पे चेस्ट की एक्सरसाइज मारी, बहुत दिनों बाद गया। मेरे को इतना आलस आ रहा था, मेरे बैक में इतना पेन हो रहा था ना, पता नहीं क्यों, टेल बोन पे। पर आज जिम जाने के बाद तो इतना सही हो गया ना मुझे। मतलब यही है कि अब आदत सी लग रहा है शरीर को कि जिम जाने की। जिम ना जाओ तो फिर बहुत आलस आएगा, दर्द भी पूरे शरीर में, जो दर्द सा होता है ना वो हल्का हल्का पेन सा रहेगा। और जिम जाओ तो जो दर्द पूरा दिन में होगा ना, तुम्हें 1 घंटे में जिम में निकाल दोगे। सारा दर्द जो सारा दिन तुम्हें कमर में, गाड़ी में बैठे बैठे कमर पे ज्यादा दर्द आता है, और ये हाथ पे शोल्डर पे आएगा स्टीयरिंग चलाते चलाते, तो वो दर्द सारे तुम्हारे 1 घंटे में जिम के अंदर ही खत्म हो जाने हैं। इसलिए जिम जाओ। बाकी यार, मैं गोपेश्वर में जब था ना, तो गोपेश्वर से ही एक वो किस्सा चल रहा था। अनुराग डोभाल ने वीडियो अपलोड करी थी, UK07 राइडर। तो भाई उसको आधा तो डिप्रेस उसने कर दिया मुझे भाई। मैं पूरी रात जब गोपेश्वर से निकल गए थे, उसके बाद मैं पहुंच गए थे 11 बजे करीब, घर पहुंच गया था मैं रात में। उसके बाद मैं नहाया धोया, गर्म पानी से नहाया मस्त, और मैं उसके बाद पूरी 2 घंटे की वो वीडियो से देखी मैंने। उसमें जो भी है वो अपने घर वालों पे ब्लेम लगा रहा कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का था या जो भी था, उसके बहुत सारी दिक्कतें थी कि घर भी छोड़ के चले गई। पर उसकी हरकतें भी कुछ हैं ऐसी, पहले से ही पता था मुझे तो कुछ कुछ चीजें उसके बारे में ना, क्योंकि यहीं देहरादून का ही है तो और बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, तो उनके थ्रू कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। तो वही मतलब कि वो थोड़ा तो था वो मेंटली इल भाई, कि वो जैसे घर वालों को कुछ अपनी चीज मनवानी है तो वो कभी झगड़ा करना, चीज मरवाने के लिए जिद करना, या कभी हाथ वाथ इधर उधर मार देना, कांच पे, शीशे पे, दीवार पे, सर मार देना टीवी पे, ऐसे ऐसे हरकत करता था वो अपनी बात मनवाने के लिए। तो घर वाले ही परेशान होते होंगे उससे। तो अब जब वो आज की शादी का सीन उसने बोला कि शादी वाला था, शादी के बाद घर वालों ने, कि वो लड़की राजपूत थी, मतलब ब्राह्मण से वैसी थी, मतलब वो ब्राह्मण हो गया डोभाल। और ये तो इस चक्कर में भी बोल रहा कि घर वालों ने उसको घर से निकालने नहीं दिया, उसको किचन में नहीं घुसने देते थे। पर और वीडियोस में पुरानी में देखा हुआ उसको कि वो किचन में तो जाती थी वो लड़की। तो ये सब था, उस चक्कर में घर से वो अलग हो गया, फिर मनाली रहने लगा। तो उसके बाद उसके घर वालों ने कर दिया उसको बेदखल, जो भी उसकी लड़ाई वड़ाई चल रही होगी घर वालों ने बेदखल कर दिया उसको। और वो मतलब कुछ जो उसकी जमीन होगी ना, वो जमीन मांग रहा होगा घर वालों से, और घर वालों ने दी नहीं, इसलिए बेदखल कर दिया। और फिर उसके बाद जो भी लड़ाई वड़ाई जो भी होती होगी, क्योंकि उसको जरूरत तो होगी, उसका यूट्यूब भी कम चल रहा था, ब्रांड स्पॉन्सरशिप वगैरह भी नहीं आ रही थी उसको। और फिर उसने वो वीडियो अपलोड करी कि ऐसा ऐसा, जो भी उसने सारा कुछ बताया उसमें की। पर उसकी ना जो भी जितना भी कुछ बोला उसमें मतलब कुछ क्लियर समझ में नहीं आता। वो खुद ही इतना कंफ्यूज टाइप का है कि वो जो कुछ भी बोलता है ना, वो समझ में नहीं आता उसने जो भी बोला। फिर उसके बाद जब मैंने उसकी पूरी 2 घंटे की वीडियो देखी ना, उसके बाद मैंने पूरा वो भी देखा जो उसके भाई का कलमिंग का इंस्टाग्राम में ब्रॉडकास्ट चैनल था। तो वो उस पे जो भी है सारा अपना वो कवर वो बता रहा था कि जो भी है रिप्लाई दे रहा था उसकी बातों का। तो उसकी कलम इनकी बातें एकदम क्लियर क्लियर समझ में आ रही थी। वो बोलने में थोड़ा क्लियर है, ये बोलने में क्लियर नहीं है, कंफ्यूज ही लगता है। पता नहीं इसकी बातें कंफ्यूजन ही भरी ही लगती है। पर तब भी फिर वो वीडियो में भी बोला था कि वो सुसाइड कर लेगा, ये कर लेगा। और एक चीज, ये पहले भी मतलब कुछ इसने ऑडियोज डाली थी, और ये पहले भी मतलब जो इसकी सव्य जो नेपाली गर्लफ्रेंड थी उसके टाइम पे भी इसका भाई बता रहा है कि वो सुसाइड कर लेगा, ऐसे ऐसे। मतलब पहले से घर वालों को भी सुसाइड कर लूंगा बोलता रहता था। तो अब जब बार बार बंदा एक चीज बोलता रहता है ना कि सुसाइड कर लूंगा, तो लोग भी फिर यूज टू हो जाते हैं, फैमिली भी यूज टू हो गया है, बोलता रहता है ये तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बोलता रहता है, करेगा कुछ नहीं, लोग मतलब वो आदी हो जाते हैं उस चीज के। पर मैंने तो खुद देखी हुई है सब चीजें ना, खुद अपने घर में देखी है चीजें। जो लोग बोलता है कि मैं ऐसा कर लूंगा भाई, तो उसकी बात मान लिया करो, कर लेते हैं भाई बंदे। जो बंदा ये बोलने का दम रखता है ना, वो फिर कर भी लेगा वो सब चीजें। जो अगर बोलने का दम रखता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो फिर करने का भी दम रखता है एक चीज। तो मैंने तो खुद देखा हुआ है, तो इसलिए मैं तो भाई मानता हूँ। जब उसने वीडियो बोला ना, तब भी मैं उसके रिप्लाई तो कर नहीं पा रहा था, पर उसमें कलम इनके उसमें मैंने मैसेज भी किया था कि मैं कहा भाई देख लेना, कर भी सकता है, तो इतना लाइटली मत लो। उसके बाद उसने चलती गाड़ी पे जाके 3 4 5 6 दिन बाद उसके चलती गाड़ी स्पीड में जाके और ठोक दी गाड़ी, एक्सीडेंट कर दिया। अब चलो बच गया वो। तो ये चीजें हैं, तो मैंने तो अब क्या बोले भाई, उसकी मेंटल स्टेट मतलब ठीक नहीं है। वो पहले जो वीडियो डाले ना, उस पर देख के भी लग रहा था कि ये ठीक नहीं है मेंटली। इसको मतलब कोई समझा नहीं सकता कि किसी की बात समझ जाए। इसको सीधा डायरेक्ट डॉक्टर की ही जरूरत थी, कि कोई जो ये थेरेपिस्ट टाइप हो, जो जानता हो उस चीज को ना, जो कैसे इन बंदों को हैंडल करते हैं, उनकी जरूरत थी इनको। और इसको लोगों ने गाइड नहीं किया, जो नहीं किया, जो भी इसको करना चाहिए था, मतलब कि किसी उनके पास जाना चाहिए था। अब यही है, अब जो हुआ सो हुआ। अब देखो, अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है, बता रहे कोले दोनों पूठे की हड्डियां टूट गई हैं उसकी। तो अब तो पड़ा रहेगा वो बहुत टाइम तक। पर उसके घर वाले अभी तक भी भाई उसको सुनाए, जितना मुझे पता चला है कि घर वाले अभी तक कोई देखने नहीं गया उसको हॉस्पिटल में भी। एक पहले वीडियो हुआ था, एक केस वो मेंटल हैरेसमेंट वाला, जिसने सुसाइड किया था वीडियो डाल के,
अब एक ये आ गया एक और केस। तो भाई मेंटल हेल्थ को जो लोग लाइटली लेते हो, नहीं लाइटली मत लो भाई। जो भी है कुछ डायरेक्ट किसी बंदे को बोलो, या गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी अथॉरिटेरियन कुछ बनाना चाहिए कि जिसपे अगर कोई किसी को करता है, ऐसा बताता है कि भाई ऐसा कुछ करने वाला है, तो उसको पकड़ के रखे। अब इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी या पुलिस भी इस पे कुछ एक्शन ले, क्योंकि सुसाइड करना भी एक अपराध है। अब पता नहीं सुसाइड करने का अपराध है तो जेल में डाले या क्या करे, क्या कर सकती है गवर्नमेंट या पुलिस, वो भी कुछ कह नहीं सकते। अब आगे क्या होगा धीरे धीरे पता चलता है। पर भाई यही कहना चाहूंगा कि भाई जो अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं सुसाइड कर लूंगा, बहुत ज्यादा परेशान है, तो भाई कुछ करो उसके लिए, क्योंकि बंदे कर भी लेते हैं भाई। मैंने तो खुद देखा हुआ है, तो इसलिए मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगता है कभी कोई बोलता है ऐसे। तो बाकी चलो, आज का पहली राइड ही हुई है मेरी 395 की। अब मिलता हूँ आगे, बताता हूँ आगे की राइड हमारी कैसे होने वाली। चलो फिर बताता हूँ आगे ना। गोपेश्वर होली एकदम बढ़िया रही हमारी भाई, इतने मजा है ना वहाँ। पर उसके बाद जो आलस आ गया ना मुझे, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना, और 3-4 दिन से कोई 4-5 तारीख को आ गया था, 6 को कुछ नहीं किया, 7 को कुछ नहीं किया, 8 को कुछ नहीं किया, आज हो गई 9 तारीख। आज 9 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ। और कल मैंने काम किया था, 2 दिन मैंने कुछ काम नहीं किया। फ्राइडे को 6 को वो 5 को हम 6 को हम यहाँ पहुंच गए थे। 7 और 8 को कुछ, 7 को मैंने नहीं, हम 5 को आ गए थे, 6 की होली थी। 6 को कुछ काम नहीं किया, 7 को कुछ काम नहीं किया मैंने। कल 8 है, कल मैंने 3435 का काम किया था। और कल भी मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि जल्दी हड़बड़ी, ऐसे जल्दी जल्दी हुआ था सारा काम ना। कल एकदम गया, एकदम आ गया, फिर मेरा मन भी नहीं हुआ, थोड़ा अजीब सा ही, थोड़ा आलस भरा मन हो रखा मेरा, और कुछ नहीं। तो बस यही है। अब आज से फिर वापस से व्लॉगिंग अपना शुरू करूंगा, डेली व्लॉग डालना शुरू करूंगा अब आज से। तो बनिए रहिएगा। और बाकी मेरे को ना अच्छा लगा कि मतलब कुछ लोगों का मेरे को मैसेज भी आया वीडियो देख के, लोगों का कि भैया यहाँ के लिए कैब बुक करनी है, यहाँ के लिए कैब बुक करनी है। तो पर एक ही दिल्ली का आया था, दिल्ली में जाता नहीं, तो देहरादून ऋषिकेश इधर का आएगा। एक एयरपोर्ट का भी आया था, पर वो 800-900। मैंने कहा भाई इतने में तो होता नहीं है पिकअप, वहां से यूनियन वाले ही बहुत परेशान करते हैं। काम तो मतलब बस आज से क्या, कल से ही हो गया था। बस वीडियो बनाना अब जो है मैंने शुरू कर दिया है फिर से, वापस से 4 दिन का थोड़ा गैप ले लिया, क्योंकि इतने दिनों से कोई गैप तो हमारा होता नहीं है सैटरडे संडे कोई। हमारा तो सीधा ऐसे ही होता है मेरा, फिर 2 दिन घूमने गया कहीं गए, फिर आलस मार जाता है। तो अब यही है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ ना, तो वहां भी मैं एक रोप रखूंगा, रबर बैंड इलास्टिक वाले रोप आती है, कि वहां भी एक्सरसाइज करो, तो साला सही रहता है। अभी ये कह के नहीं करो, तो फिर नहीं किया ना 2-3 दिन, तो ऐसा आलस आ रहा, ऐसा कमर दर्द हो रहा, पड़े पड़े ना बिस्तर पे, क्योंकि इतना आलस फैलाया है ना मैंने। मम्मी खाना खिलाया जा रही है और मैं आलस फैला रखा इतना मैंने। तो चलो उस्तादो, मिलता हूँ आगे, बताता हूँ मेरी आगे की राइड कहाँ की और कैसी होने वाली है। हेलो उस्तादो, तो मैं आ गया हूँ घर वापस, और टाइम हो रहा है 7:30। मैं बहुत देर जोगी वाला में वेट किया, फिर उसके बाद बहुत देर मैंने कारगी चौक के पास वेट किया, कोई ड्यूटी नहीं मिली। फिर जब मैं यहाँ घर के पास आऊँ, तब आ रही हूँ ओवर पे मुझे ड्यूटी नेहरूग्राम की। मैंने कहा अब नहीं जाता, अब मैं वापस आके फिर वापस वहां जाऊंगा ड्रॉप करने, फिर वहां से खाली वापस आऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है उसका। जो आएगा कमाऊंगा वो सारा आधा रिटर्न आना जाना गैस पे ही निकल जाएगा। तो मैं गया नहीं। आज सिर्फ बस 395 का वही काम हुआ है, और कुछ काम नहीं हुआ। बाकी गैस मेरे पास अभी बहुत बची है, हाफ टैंक गैस बचा हुआ है 5 पॉइंट, तो वो कल निकल जाएगा उसमें। अब कल देखते हैं क्या होता है काम। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल। और मैंने अपना नंबर दे रखा है ऊपर, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां जाके फॉलो करो। किसी को बुक करनी हो, राइड बुक करनी हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है। कहीं के लिए भी देहरादून के आसपास, देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार रुड़की पौंटा साहिब, यहाँ के लिए किसी को गाड़ी बुक करनी हो, तो मेरे को मैसेज कॉल कर सकता है। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।